सो वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल स्टूडेंट्स। आज हम करेंगे क्लास 10th साइंस का द ह्यूमन आई एंड कलरफुल वर्ल्ड के कुछ इंपॉर्टेंट प्रीवियस ईयर के एमसीक्यू क्वेश्चंस। सो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, द लेंस सिस्टम ऑफ ह्यूमन आई फॉर्म्स एन इमेज ऑन अ लाइट सेंसिटिव स्क्रीन विच इज़ कॉल्ड एज। ठीक है, तो हमारी आई होती है। ठीक है, अब यहाँ से हमारा लेंस लगा हुआ है। ठीक है, तो इधर ये यहाँ पे हमारी क्या बनती है, इमेज बनती है। इसको रेटिना बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको, हम क्या बोलते हैं, रेटिना बोलते हैं। ठीक है, तो करेक्ट ऑप्शन क्या रहेगा इसका, ऑप्शन डी। ओके, सो क्वेश्चन नंबर सेकंड, करते हैं। सो कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ ह्यूमन आई। तो ये स्टेटमेंट्स हमको देखनी, ठीक है, और इनमें से हमें बताना है, ये मल्टीपल चॉइस करेक्ट है तो उसमें बताना है कि कौन सी स्टेटमेंट ठीक है, कौन सी स्टेटमेंट हमारे पास क्या है, गलत है। ठीक है, तो पहले चेक करते हैं। द डायमीटर ऑफ द आई बॉल इज अबाउट 2.3 सेंटीमीटर। ये स्टेटमेंट ठीक है बिल्कुल। आइरिस इज अ डार्क मस्कुलर डायफ्राग्राम दैट कंट्रोल द साइज ऑफ द पिपल। ये वाली स्टेटमेंट भी ठीक है। मोस्ट ऑफ द रिफ्रैक्शन फॉर द लाइट रेज एंटरिंग द आई अकर्स एट द क्रिस्टलाइन लेंस। ठीक है, तो ये हमारे पास रॉन्ग स्टेटमेंट है। ओके, while focusing on the objects at different distances, the distance between the crystalline lens and the retina adjusted by the ciliary muscles। ये भी हमारे पास रॉन्ग स्टेटमेंट है। ठीक है, तो करेक्ट ऑप्शन क्या है इसका, ए और बी स्टेटमेंट हमारे पास क्या है, ठीक है। ठीक है, ए और बी पे कौन सा ऑप्शन बन रहा है हमारा, ऑप्शन ए। ठीक है, सो क्वेश्चन नंबर 3 करते हैं। सेशन रीजन वाला क्वेश्चन है ये। ओके, इसमें है मायोपिक आई कैन नॉट सी डिस्टेंट ऑब्जेक्ट्स डिस्टिंक्टली। ठीक है, तो असेसन हमारे पास क्या है, पहली वाली कि जो मायोपिक आई होती है हमारे पास वो, ठीक है, दूर के ऑब्जेक्ट को नहीं देख सकती अच्छे से, तो ये वाली स्टेटमेंट तो हमारी ट्रू है। सेकंड रीजन देखते हैं। फॉर द करेक्शन ऑफ मायोपिक आई कन्वर्जिंग लेंस ऑफ एप्रोप्रिएट पावर आर प्रिस्क्राइब्ड बाय आई सर्जन। ठीक है, तो ये कन्वर्जिंग लेंस नहीं यूज़ करते, हम डाइवर्जिंग लेंस यूज़ करते हैं। ठीक है, तो कौन सा लेंस यूज़ करते हैं उसके अंदर, डाइवर्जिंग लेंस यूज़ करते हैं। ठीक है, तो ये स्टेटमेंट हमारे पास क्या है, रॉन्ग। ठीक है, तो करेक्ट ऑप्शन क्या बनेगा इसका हमारे पास, असर्शन इसका ट्रू है बट रीजन इसका क्या है, फॉल्स। तो करेक्ट ऑप्शन क्या रहेगा, ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 4, द फिनोमिना ऑफ लाइट इन्वॉल्व्स द फॉर्मेशन ऑफ ए रेनबो इन द स्काई आर। ठीक है, तो कौन कौन से फिनोमिना यूज होते हैं जब एक हमारे पास रेनबो बनता है। ठीक है, तो पहला डिस्पर्शन होता है इसमें, फिर रिफ्रैक्शन होता है, फिर इंटरनल रिफ्लेक्शन होता है इसके अंदर। ओके, तो करेक्ट ऑप्शन क्या रहेगा इसका, ऑप्शन डी। ओके, तो ये हमारे पास हो गया करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 5, सेशन रीजन क्वेश्चन। ये हमारे पास, इसको चेक करते हैं पहले। असर्शन, रेड लाइट सिग्नल्स आर यूज्ड टू स्टॉप द व्हीकल्स ऑन द रोड। ठीक है, हाँ यूज़ करते हैं हम व्हीकल्स को रोकने के लिए। कौन सी सिग्नल यूज़ करते हैं, रेड लाइट वाली सिग्नल यूज़ करते हैं, ये ठीक है। रीजन चेक करते हैं। रेड कलर्ड लाइट इज स्कैटर्ड द मोस्ट एज टू बी विजिबल फ्रॉम अ लार्ज डिस्टेंस। तो ये गलत स्टेटमेंट है। जो रेड लाइट होती है वो क्या करती है, लीस्ट क्या करती है हमारे पास, स्कैटर करती है। ठीक है, तो पहला स्टेटमेंट ठीक है, दूसरा स्टेटमेंट हमारे पास क्या है, गलत है। तो करेक्ट ऑप्शन क्या बनेगा इसका, ऑप्शन सी। असर्शन ए इज ट्रू बट द रीजन इज फॉल्स। तो ऑप्शन क्या रहेगा इसका, ऑप्शन सी इज द करेक्ट ऑप्शन। ओके, क्वेश्चन नंबर 6 करते हैं जरा। When a beam of white light passes through a region having very fine dust particles, the color of lights mainly scattered in that region। ठीक है, तो देखो ब्लू लाइट जो होती है हमारे पास, ईवीक्योर में से जो ब्लू लाइट होती है हमारे पास, वो सबसे ज़्यादा स्कैटर करती है। ठीक है, तो करेक्ट ऑप्शन क्या रहेगा इसका, ऑप्शन सी इज द करेक्ट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 7, द कलर ऑफ द लाइट फॉर विच द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास इज मिनिमम इज। ठीक है, तो रेड लाइट के लिए हमारे पास जो ग्लास है हमारे पास, उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है, मिनिमम होता है, क्योंकि जो रेड लाइट होती है वो लीस्ट स्कैटर करती है। ठीक है, लीस्ट वो बेंड करती है। ठीक है, ओके, लीस्ट उससे रिफ्रैक्शन उसमें कम होती है सबसे ज़्यादा। ठीक है, तो हमारे पास क्या रहेगा इसका करेक्ट ऑप्शन क्या रहेगा, ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 8 करते हैं हम जरा। देखो 8 में क्या बोल रहा है, इन द फॉलोइंग डायग्राम शोइंग डिस्पर्शन ऑफ वाइट लाइट बाय ग्लास प्रिज्म द कलर्स पी एंड क्यू। पी और क्यू को पहचानना है मेरे को। अब ये सबसे ज़्यादा हमारे पास बैंड हो रही है ना, तो पी हमारे पास क्या होगी, सबसे ज़्यादा बैंड हो रही है, ब्लू होगी हमारे पास। ठीक है, और ये सबसे कम बैंड हो रही है, तो ये हमारे पास क्या होगी, रेड होगी। अब देखते हैं कौन सा ऑप्शन ठीक है इसमें। ठीक है, 8th में तो इसका हमारे पास क्या रहेगा, वायलेट और रेडियंस। ठीक है, हम विवग्योर में ब्लू से पहले ये आता है ना। ठीक है, ब्लू से पहले ये आता है ना वायलेट, ये सबसे कम होता है हमारे पास, सबसे ज़्यादा होता है वायलेट वाला, और रेड वाला सबसे कम होता है। ठीक है, तो पहले वाला वायलेट है, दूसरे वाला क्या रेड है।
तो करेक्ट ऑप्शन क्या रहेगा इसका? ऑप्शन बी। ओके, सो क्वेश्चन नंबर 9, ह्यूमन आई कैन फोकस ऑन ऑब्जेक्ट्स एट डिफरेंट डिस्टेंसेस बाय एडजस्टिंग द फोकल लेंथ ऑफ द आई, दिस इज कॉल्ड, ठीक है। अब इसको हम ना पावर ऑफ एकोमोडेशन बोलते हैं, ठीक है। तो हमारा लेंस होता है मस्कुलर होता है लेंस वो, ठीक है। तो हमारा लेंस क्या कर सकता है, अपनी फोकल लेंथ को क्या कर सकता है, वेरी कर सकता है, और उसकी इस एबिलिटी को हम क्या कहते हैं, पावर ऑफ एकोमोडेशन कहते हैं। तो करेक्ट ऑप्शन क्या रहेगा इसका? ऑप्शन ओके। सो क्वेश्चन नंबर 10 करते हैं जरा अब हम। क्वेश्चन नंबर 10, द ह्यूमन आई फॉर्म्स द इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट एट इट्स, तो रेटिना पे बनाती है इमेज, ठीक है। कहाँ पे बनाती है ह्यूमन आई इमेज? कहाँ पे बनाती है? रेटिना पे। ओके, क्वेश्चन नंबर 11, द लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन फॉर अ यंग अडल्ट विद नॉर्मल विजन इज अबाउट, ठीक है। तो मतलब लीस्ट डिस्टेंस कौन सा है जिसपे हम इजीली विदाउट स्ट्रेन, बिना आंखों को फोर्स किए हुए हम इजीली देख सकते हैं उस मिनिमम डिस्टेंस पे, ठीक है। तो लीस्ट डिस्टेंस हमारा क्या होता है? 25 सेंटीमीटर होता है। इससे कम अगर हम देखना चाहेंगे तो आंखों पे जोर पड़ेगा उस पर, ठीक है, स्ट्रेस पड़ेगा उनके ऊपर, ठीक है। तो करेक्ट ऑप्शन क्या रहेगा इसका? 25 सेंटीमीटर। तो करेक्ट ऑप्शन क्या रहेगा इसका? ऑप्शन सी। ओके, क्वेश्चन नंबर 12 करते हैं जरा, ठीक है। सो द चेंज इन द फोकल लेंथ ऑफ एन आई लेंस इज कॉज्ड बाय द एक्शन ऑफ, ठीक है। तो जो हमारा फोकल लेंथ होती है, आई लेंस की चेंज होती है, वो कौन पॉसिबल होता है, कौन रिस्पॉन्सिबल होता है इसको? जो आई लेंस होता है हमारा, उसकी फोकल लेंथ को वेरी करने के लिए वो कौन होता है हमारे पास? सिलरी मसल्स, ठीक है। तो सिलरी मसल्स क्या करते हैं? लेंस की फोकल लेंथ को क्या करते हैं? वेरी करते हैं। ओके, तो करेक्ट ऑप्शन क्या रहेगा इसका? ऑप्शन सी। सो क्वेश्चन नंबर बच्चों करेंगे हम यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 13, ठीक है। अ पर्सन कैन नॉट सी डिस्टिंक्टली ऑब्जेक्ट्स केप्ट बियॉन्ड 2 मीटर, ठीक है। और यहाँ पे एक लाइन आएगी मेरे पास, दिस डिफेक्ट, ठीक है। तो ये वाला जो डिफेक्ट है हमारा, ठीक है, कैन बी करेक्टेड बाई यूजिंग अ लेंस ऑफ पावर एम। तो हमें बताना है कि कौन सा लेंस यूज़ करें इसमें और उसकी क्या पावर होनी चाहिए, ठीक है। तो ये देखो, अब पास का दिख रहा है हमें, दूर का दिख रहा है, मतलब 2 मीटर तक दिख रहा है, उससे बाद का नहीं दिख रहा वहाँ पे, ठीक है। तो यानी नियर साइटेडनेस है, ये दूर का नहीं दिख रहा, पास का दिख रहा है। तो ये हमारा कौन सा डिफेक्ट है? ये मायोपिया डिफेक्ट है, ठीक है। तो ये मायोपिया डिफेक्ट है, और मायोपिया डिफेक्ट में कौन सा लेंस यूज़ करते हैं हम? कनकेव लेंस यूज़ करते हैं। अब कनकेव लेंस की जो फोकल लेंथ होती है वो हमारे पास क्या होती है? नेगेटिव होती है। तो 2 मीटर तक देख पा रहा है, वहीं पे फोकस करना है हमें। तो पावर का फॉर्मूला क्या होता है? -1/f हो जाएगा, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा हमारे पास? 0.5 मीटर आएगा डायोप्टर, सॉरी कितना आएगा? 0.5 डायोप्टर आएगा ना इसका, है ना। तो ये हो जाएगा 0. क्योंकि ये जो लेंस है हमारे पास, ये कैसा लेंस है? ये कनकेव लेंस है, तो इसके लिए पावर क्या होगी इसकी? नेगेटिव। तो करेक्ट ऑप्शन क्या रहेगा इसका? ऑप्शन बी। ओके, क्वेश्चन नंबर 14 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 14, a student sitting on the last bench can read the letters written on the blackboard but is not able to read the letters written in his textbook. Which of the following statements is correct? ठीक है, एक बच्चा है, ठीक है, लास्ट बेंच पे बैठा हुआ है, तो बोर्ड पे जो भी लिखा हुआ है वो साफ दिख रहा है उसको, मैं अपनी बुक में नहीं देख पा रहा वो अच्छे से वहाँ, ठीक है, अपनी बुक में वो नहीं देख पा रहा। इसका मतलब क्या हुआ? द नियर पॉइंट ऑफ हिज आई हैज़ रिसीडेड अवे। तो जो नियर पॉइंट है ना उसका दूर हो चुका है, मतलब जो नियर पॉइंट है बोर्ड के पास पहुँच चुका है, कि बोर्ड वाला अब जो बोर्ड है उसके लिए, ठीक है, जो ब्लैक बोर्ड लगा हुआ है वो इसके लिए नियर पॉइंट वो है, मतलब इससे पिछले वाला कुछ भी नहीं देख पाएगा, इसके अगले वाला देख पाएगा वहाँ पे, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या करेक्ट ऑप्शन क्या रहेगा इसका? ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 15, एट नून द सन अपीयर्स वाइट एज लाइट इज डेट स्कैटर, ठीक है। अब सन दोपहर में हमारे पास जैसे मान लो इस तरीके से, ठीक है, तो सन दोपहर में हमें कैसे दिखता है? पूरा वाइट दिखता है, क्योंकि इस टाइम पे क्या होता है हमारे पास जो स्कैटरिंग होती है वो लीस्ट होती है, सबसे कम स्कैटरिंग होती है, क्योंकि जब यहाँ पे होराइजन पे होगा, देखो तो जब ये होराइजन पे होगा यहाँ पे तो ज़्यादा स्कैटरिंग होगी यहाँ पे, बट यहाँ पे कम स्कैटरिंग हो रही है, यहाँ पे डिस्टेंस कम है, कम डिस्टेंस ट्रैवल करना पड़ रहा है लाइट को, यहाँ पे ज़्यादा डिस्टेंस ट्रैवल करना पड़ रहा है लाइट को एटमॉस्फेयर के अंदर, तो यहाँ पे स्कैटरिंग कम होगी, इसलिए वो वाइट दिखेगा हमें, ठीक है। करेक्ट ऑप्शन क्या रहेगा इसका? ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 16 करते हैं जरा। ट्विंकलिंग ऑफ स्टार्स इज ड्यू टू एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन, ठीक है। तो ट्विंकलिंग ऑफ स्टार किसकी वजह से होती है? एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन की वजह से होती है। फैक्ट क्विज क्वेश्चन है ये, ओके। सो क्वेश्चन नंबर करेंगे 17, द स्काई अपीयर्स ब्लू बिकॉज, अब जो स्काई है हमें ब्लू क्यों दिखाई देता है, ठीक है, ब्लू क्यों दिखाई देता है हमें? देखो, वायलेट एंड ब्लू लाइट्स गेट स्कैटर्ड मोर देन लाइट्स ऑफ ऑल अदर कलर्स बाय द एटमॉस्फेयर, ठीक है। तो जैसे हमारे पास अब क्या होता है, ये एटमॉस्फेयर अर्थ का, ठीक है, यहाँ पे
जब वाइट लाइट एंटर करती है यहाँ पे, वाइट लाइट जब एंटर करती है यहाँ पे, तो अब हमारे पास कलर होता है ना वेव के, और ये कलर होते हैं हमारे पास 7 कलर होते हैं। तो ये जो कलर है ये सबसे ज़्यादा ये क्या करते हैं, स्कैटर करते हैं ये, ठीक है। तो ये फैल जाते हैं, फिर स्कैटर करने वाला फैल जाना। तो ये जो सारे कलर होते हैं तीनों के तीनों मिक्स करके पूरे फैल जाते हैं पूरे एटमॉस्फेयर में। इस वजह से जो स्काई होता है वो ब्लू दिखाई देता है। ओके, सो क्वेश्चन नंबर 18, which of the following statements is correct regarding the propagation of light of different colors of white light in air? ठीक है, तो अब क्या होता है, जो ब्लू लाइट होती है फास्ट मूव करती है देन ग्रीन लाइट, तो ये स्टेटमेंट ठीक है। रेड लाइट नहीं फास्ट, ये भी स्टेटमेंट गलत है, ये भी गलत है, ये भी गलत है। करेक्ट स्टेटमेंट क्या है, जो ब्लू लाइट होती है फास्ट मूव करती है देन ग्रीन लाइट, ठीक है, ये हमारे पास क्या है, करेक्ट है। ओके, क्वेश्चन नंबर 19 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 19, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 19, the danger signals installed at the top of tall buildings are in red color. This can be easily seen from a distance because among all other colors the red light is scattered least by the smoke or fog. ठीक है, तो वही रीज़न होता है, डेंजर सिग्नल होते हैं रेड कलर के करते हैं ताकि रेड कलर से कोई लाइट हम तक अगर पहुँचे तो स्कैटर ना हो, हम तक सीधे पहुँच जाए, स्कैटर ना हो, बहुत कम स्कैटर हो, तो जो रेड लाइट होती है वो लीस्ट स्कैटर करती है। करेक्ट ऑप्शन क्या रहेगा इसका, ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 20, लास्ट क्वेश्चन, द ब्लूइश कलर ऑफ वाटर इन डीप सीज ड्यू टू, अब जो, ठीक है, तो लाइट की स्कैटरिंग की वजह से ही होता है वो। तो जो सी होता है, जो समुद्र होता है, उसका तो पानी हमें ब्लू दिखाई देता है, एक्चुअली में तो वो नहीं होता, कलरलेस होता है पानी तो, बट ब्लू क्यों दिखाई देता है हमें, क्योंकि लाइट की स्कैटरिंग होती है वहाँ। ठीक है, लाइट क्या कर जाता है, जो ब्लू लाइट होता है एटमॉस्फेयर में वो फैल जाता है उसके अंदर। ओके, तो वही रिफ्लेक्शन होता है सी के अंदर, तो इस वजह से वो हमें ब्लू दिखाई देता है। ओके, थैंक यू। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो, प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब आवर यूट्यूब चैनल, इससे हमें और वीडियोस बनाने की मोटिवेशन मिलती है।